चीन को समझ आ गया भारत से रिश्ता जरूरी है। कितनी बड़ी बात लिखी है। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं और इस लाइन को आप भी एक बार पढ़िए। केवल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीर मत देखिए, इस लाइन को एक बार पढ़िए। ये लाइन क्यों लिखी गई है, ये लाइन क्यों लिखी गई है, मेरे साथ दोहराइए। जो मैं पढ़ रहा हूं उसको दोहराइए और महसूस कीजिए कि कल तक गलवान घाटी में कैसा तनाव था और आज चीन को समझ आ गया है कि भारत से रिश्ता जरूरी है। कल इसी वक्त खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हो गई है और हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकता है। कल बोला था, हो गया है। क्या हुआ है? और अब आपको आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हुए ही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ दिखा रहा हूं, देख लीजिए। जिस महा मुलाकात पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया की निगाहें थी, वो मुलाकात हो गई है। तस्वीरें आ गई हैं। कजान में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। 5 सालों बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है। इस मुलाकात से 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से एलएसी पर चल रहा सीमा विवाद सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है और अब ये मुलाकात और बातचीत, इस बातचीत से क्या निकला है रिपोर्ट देखिए, विस्तार से समझिए, तस्वीरों को देखिए, थोड़ा अंदाजा लगाइए, हाथ मिलाने की बॉडी लैंग्वेज भी तो देखिए। इसके बाद बात करेंगे, पहले इन तस्वीरों को देखिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी जिनपिंग से हुई मुलाकात में कह दिया है कि पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। यह रिश्ता कोई नया नहीं है। 2020 में गलवान में हुई झड़प से पहले भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते रहे। दोनों देशों के नेता मिलते रहे। साल 2014 में पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में शी जिनपिंग से मुलाकात की। इसके बाद साल 2014 में ही शी जिनपिंग भारत आए और गुजरात के साबरमती में जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। फिर 2016 में पीएम मोदी चीन पहुंचे। अक्टूबर 2019 में फिर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए। तब भी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात खूब सुर्खियों में रही। यही मुलाकात दोनों नेताओं की 5 साल पहले आखिरी औपचारिक मुलाकात थी। इसके बाद 2022-2023 में भी जोहान्सबर्ग और बाली में मिले, लेकिन कोई औपचारिक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। इसीलिए इस खबर को इतने विस्तार से बता रहा हूं। साल 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। और अब 5 साल बाद रूस के कजान शहर में भारत और चीन की औपचारिक मुलाकात हुई है और द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस बातचीत को कल भी मैंने विस्तार से आपको समझाया था और आज भी विस्तार से और सरल भाषा में
समझाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा सीधे देश की राजधानी दिल्ली। अमृत, कल हम लोगों ने संभावना जताई थी कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, और आज हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं। संभावना और तस्वीर के बीच पूरे देश और दुनिया में किस तरह की चर्चा हो रही है इस महामुलाकात की, जरा इसका विश्लेषण कर दीजिए, फिर मैं अगली खबर का रुख करूंगा। अमृत तिवारी दिल्ली से सब कुछ बता दीजिए। ज्ञानंद जी, अब ये बैठक हुई थी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मैं चीन के और इसके अलावा रशिया के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बड़े अखबार हैं उनको मैंने देखा, उनके वेबसाइट को देखा। ये कवरेज वहाँ पे काफ़ी प्रासंगिक बनी हुई है और इनके केंद्र में एक ही है, वो है भारत और नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि चीन की जो सलामी स्लाइसिंग नीति रही है, जिसके तहत वो छोटे छोटे स्तर पर एस्केलेशन करता है और ज़मीन हड़पता है, पहली मर्तबा इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत ने उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उसको पीछे हटना पड़ा है। और चैनल भी भारत ने बड़ी ही समझदारी से डिप्लोमेटिक इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के दौरान देखेंगे तो 2 बार खासतौर पर रशिया के माध्यम से ही अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री यांग यी के बीच बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी। और इसके बाद ही देखेंगे कि इस तरह के एक समिट के दौरान ये एक बात समझ में आती है, लोग इसको और ज़्यादा बढ़िया से पेश करते हैं कि दोनों देशों के बीच सुलह हो जाए, क्योंकि ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, जिसमें भारत और चाइना एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, इनके बीच अगर शांति आती है तो जाहिर तौर पे वैश्विक शांति भी बनेगी और खास तौर पे उन देशों को चुनौती दी जा सकती है। एक लाइन में अमृत जी, एक लाइन में चीन को समझ आ गया है भारत से रिश्ता बहुत जरूरी है। इस लाइन को आप कैसे देखते हैं, ये बताइए अमृत। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के ही संवाद में 2 बातें बड़ी खास थी, 2 शब्द उनके बड़े खास थे। एक था सम्मान और दूसरा था शांति को लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ना। वहीं शी जिनपिंग ने भी यही कहा है कि देखिए, विश्वास बहाली के साथ साथ एक हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज्यादा तरजीह देंगे। और एक बड़ी खबर मैं यही बता देता हूं कि इस दौरान यह फैसला लिया गया है कि जो चाइना के विदेश मंत्री हैं और हमारे यहाँ से अजीत डोभाल, इनके लिए एक डायरेक्शन दी गई है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से कि अब ये बॉर्डर पे जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको ठीक करने को लेकर के अलग से अब बैठकों का दौर करेंगे। यानी कि जो कहा जा रहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि लद्दाख से लेकर और चाहे आप उधर तवांग के एरिया तक पहुंच जाएं, वहां के सीमा विवाद को लेकर के एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। इस बैठक के दौरान यह भी बात चली है और ये जिम्मेदारी दूरी मत बनाइए। राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से मिलते रहेंगे और जो कमी है या जिस पर बात हो सकती है, जहां सुधार की गुंजाइश है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तमाम आला अधिकारी बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन अब तनाव नहीं होगा, सब कुछ सामान्य होगा। बहुत शुक्रिया आपका अमृत।